Oh my goodness, I've got to see this. I've got to see this. Oh my god, it's so cute. God, I got... They bit him, man. रूप, रंग, आकार, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इंसानों की दुनिया में बहुत चलती हैं, लेकिन जानवरों का इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तभी तो बिना हाथों पैरों वाला सांप अपने छोटे से वार से हाथी जैसे विशालकाय जानवर तक को मौत के घाट उतार सकता है। और सिर्फ सांप ही क्यों, कई बार तो छोटी सी चींटी भी बड़े बड़े जानवरों को नानी याद दिला देती है, क्योंकि जानवरों की दुनिया में उनकी ताकत का अंदाजा उनके शरीर से नहीं बल्कि डिफेंस मैकेनिज्म से लगाया जाता है। और जंगल की दुनिया में एक ऐसा ही जानवर है जिसके आसपास भटकने से पहले बड़े बड़े जानवरों को भी 100 बार सोचना पड़ता है। और वो जानवर कोई और नहीं बल्कि पोर्क्यूपाइन यानी शाही है, जो खतरा महसूस करते ही अपने कांटों को ऊपर कर लेते हैं। ऐसे में बहुत से जानवर ये सोचते हैं कि इसे शांत होने देते हैं फिर हमला करेंगे, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम कि जब पोर्क्यूपाइन शांत होते हैं तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और ये किस तरह बड़े से बड़े जानवरों को मौत की नींद सुला सकते हैं, चलिए देखते हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टो के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। वो एक ऐसे फिलोसोफर थे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में काफी कुछ जानते थे, और इन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले ये बता दिया था कि पोर्क्यूपाइन के आसपास जाना भी खतरे से खाली नहीं है। और इन्होंने ये भी बताया था कि पोर्क्यूपाइन अपने शरीर में लगे कांटों को खतरा महसूस होने पर सामने वाले जानवरों के ऊपर शूट कर देते हैं। भले ही वह बहुत बड़े फिलोसोफर हों, लेकिन दोस्तों उनकी कही बातों पर आंख बंद करके विश्वास करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उनकी बात एक हद तक तो सही है, लेकिन इन सारी चीजों का एक और पहलू सामने आया है। असल में पोर्क्यूपाइन कांटों को शूट करना जानते हैं, यानी कि वे बंदूक से निकली गोली की तरह अपने कांटों को भी सामने मौजूद दुश्मन पर छोड़ सकते हैं। लेकिन ये कभी भी किसी के ऊपर जानबूझकर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा अचानक से ही शूट करते हैं। हाँ, भले ही इस दौरान कोई जानवर बीच में आ जाए और उसे कांटे लग जाए तो बात अलग है, लेकिन इन सारी चीजों में सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि जब शिकारी जानवरों को पता है कि पोर्क्यूपाइन के कांटे खतरनाक होते हैं तो वो उन्हें उंगली क्यों करते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है जानवरों की जिंदगी। हाँ, हम इंसान बिना मतलब के खतरा मोल लेने के शौकीन हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी उनकी भूख है, और अपने पेट में लगी भूख की आग को मिटाने के लिए जानवर किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जंगल के राजा शेर के रूप में देख सकते हैं, जो अपने रास्ते में आने वाले हर तरह के जानवरों का शिकार करता है। पर जब सूखा पड़ता है तो इन्हें खतरा मोल लेना पड़ता है, और कई बार तो ये इंसानों तक को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि इन्हें ना चाहते हुए भी पोर्क्यूपाइन को अपना शिकार बनाना पड़ता है। रिसर्च में पाया गया है कि जिन इलाकों में कम बारिश होती है वहां पर पोर्क्यूपाइन शेर, चीते जैसी बड़ी बिल्लियों के डाइट का एक अहम हिस्सा होते हैं। पर जिन इलाकों में अच्छी खासी बारिश होती है वहां बड़ी बिल्लियां भूलकर भी इनके पास नहीं भटकती, जिससे बात तो तय है कि ये शेर का पसंदीदा शिकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भला कौन ये चाहेगा कि उसके चेहरे के चारों तरफ कांटे चुभ गए और इसे भयानक दर्द का सामना करना पड़े। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बात जवान शेरों की आती है, क्योंकि जिस तरह हम इंसानों में लोग जवान होते ही मचलना शुरू कर देते हैं, ठीक उसी तरह शेरों का भी हाल है। तभी तो ये जो यंग लायंस होते हैं उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिन्हें वो छोटे साइज का जानवर समझ रहे हैं वो कितने खतरनाक तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार शेर पोर्क्यूपाइन के कांटों से घायल हो जाते हैं, और कई बार तो कांटे शरीर के नाजुक हिस्सों में लगने की वजह से शेर की मौत तक हो जाती है। वैसे अगर आप पोर्क्यूपाइन को ध्यान से देखेंगे तो इतने ज्यादा खतरनाक नहीं लगते, सिर्फ इनके कांटे ही है जो जानवरों की हालत खराब करके रख देते हैं। और इसके पीछे का बड़ा कारण ये भी है कि इनके कांटे नॉर्मल नहीं होते, बहुत ही अजीब आकार के बने होते हैं, जो एक बार अगर शरीर के अंदर घुस गए तो इन्हें निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इनके कांटे हर दिन 1 इंच और अंदर गहराई में जाते हैं, यानी कि अगर इनके कांटे किसी जानवर के शरीर में घुस गए तो उसे जल्दी शरीर से नहीं निकाला गया तो उन्हें वापस निकालना नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों वैसे तो इनके कांटों में कोई जहर नहीं होता, लेकिन पोर्क्यूपाइन को बहुत सी बीमारियां होती है जो इन कांटों के जरिए दूसरे जानवरों में ट्रांसफर हो जाती हैं। अब इतना कुछ सुनने के बाद बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर इनके कांटे इतने खतरनाक हैं तो ये खुद पोर्क्यूपाइन को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये भी तो दिन भर में अलग अलग तरह की चीजें करते रहते हैं, जिसका कारण इनके ये लंबे लंबे कांटों का इनके खुद की स्किन में चुभ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
पर दोस्तों इनकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि इन्हें अपने कांटों से एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टी मिलती है, यानी कि अगर गलती से भी ये अपने कांटों के कारण घायल भी हो जाते हैं तो भी इन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा और इनकी बॉडी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। पर यहाँ बात आती है, क्या शेर और तेंदुए जैसे बाकी बड़ी बिल्लियों को पोर्क्यूपाइन के कांटे चुभ जाए तो उसे निकालना आसान होगा? क्योंकि जब कभी भी कुत्तों के साथ ऐसा कुछ होता है तो हम इंसान उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर कुछ ही देर में अपने मेडिकल टूल्स की मदद से सभी कांटों को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जंगली जानवरों का क्या? उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी इन जंगली जानवरों की मदद करके अपनी मौत का बंदोबस्त तो करेगा नहीं। इसी वजह से ऐसी कंडीशन में अधिकतर एक जानवर दूसरे जानवर की मदद करके कांटों को बाहर निकालते हैं। लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं होती, क्योंकि जानवरों को काफी दर्द से गुजरना पड़ता है और कांटे निकलने के बाद भी उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। ऐसे में जानवर अपने घाव को चाट चाट कर सही करते हैं। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है, हम इंसान भी अक्सर उंगली वगैरह से खून निकलने पर उसे चाटने लगते हैं। वैसे तो ये चीज हम अनजाने में करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। हमारे सलाइवा यानी थूक में प्रोटीन मौजूद होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, और साथ ही साथ अगर चोट लगने वाली जगह पर कोई बैक्टीरिया भी होता है तो हमारा सलाइवा उसे मार देता है ताकि उस घाव में कोई इन्फेक्शन ना हो। खैर, अब तो ये सारी चीजें लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब किसी भी प्रकार की चोट लगने पर खुद तो उस जगह नहीं चाटते थे, लेकिन अक्सर कुत्तों से इस घाव वाली जगह पर चाटने के लिए कहते थे, क्योंकि शुरुआत से ही सबको मालूम है कुत्ते अपने बड़े से बड़े घाव को चाट कर ठीक कर लेते हैं। इसलिए इंसानों ने सोचा जब ये अपनी चोट ठीक कर सकते हैं तो हमारी क्यों नहीं। पर आप ऐसा करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब आप अपनी चोट लगी हुई जगह पर अपने कुत्ते से चाटने के लिए कहेंगे तो उस चोट का तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, कुत्ते के अंदर मौजूद इन्फेक्शन आपकी चोट के जरिए आपके शरीर तक जरूर पहुंच जाएगा, जिसके बाद उनके शरीर की बीमारियां बिन बुलाए बाराती की तरह आपके शरीर में पहुंच जाएंगी। अब अगर सारी चीजों को मिला जुला कर देखा जाए तो एक चीज तय है, पोर्क्यूपाइन से पंगा लेना अपनी कब्र खोदने के बराबर है, क्योंकि आपको हाथी जैसे विशालकाय और खतरनाक जानवरों में भी कुछ ऐसे गिने चुने हाथी मिल जाएंगे जो कभी भी किसी पर वार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि सिखाने पर शेर जैसे खतरनाक जानवर भी पालतू जानवरों की तरह प्यार दुलार करते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप सीधे सीधे पोर्क्यूपाइन को ढूंढने जाएंगे जो आप पर हमला ना करे, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से चाहे जितने भी शांत क्यों ना हो, लेकिन इनका खतरा कम नहीं होता। और ये चीज एक्टिव श्रेडिंग के दौरान ज्यादा ही देखने को मिलती है, जब कई महीनों के अंत में इनकी चोट में लगे जो कांटे होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ढीले हो जाते हैं। इस वजह से अगर ये अपनी बॉडी को तेजी से हिला भी दें, तब भी इनके कांटे आसपास मौजूद चारों जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, और अगर इनकी फायरिंग के बीच कोई आ गया तो समझ जाइए कि इसके बचने की गुंजाइश नहीं है। असल में दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि पोर्क्यूपाइन की बॉडी में 30,000 के करीब कांटे होते हैं, और इन सभी से छुटकारा पाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे एक कांटा उसके शरीर से निकलता है उसकी जगह पर नए उगने शुरू हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाल और नाखून, जिन्हें हम जितना चाहे क्यों ना काट लें, ये दोबारा से निकलेंगे ही। पर अगर हम अपने बालों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो नजारा कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहां हमारे बालों के ऊपर कई सारी परतें मौजूद होती हैं। लेकिन जब हम पोर्क्यूपाइन के कांटों को माइक्रोस्कोप से देखने जाते हैं तो कहानी कुछ और ही आती है, क्योंकि इनके इन बड़े बड़े कांटों में आपके छोटे छोटे कांटों की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसी वजह से इन्हें छूते ही स्किन में चुभ जाते हैं, और जब पोर्क्यूपाइन के कांटे शरीर में चुभते हैं तो इन्हें बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नजारा आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे इन कांटों को निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और इस प्रोसेस में अच्छा खासा दर्द झेलना पड़ता है। इसी कारण जब पोर्क्यूपाइन के कांटे कुत्तों के शरीर में चुभते हैं तो इन्हें निकालने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हम तो यही दुआ करेंगे किसी को इस दर्द से न गुजरना पड़े, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। आपका छोटे साइज के जानलेवा जानवर के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।